हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच शतत वेदी। जय श्री राम, जय शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज की रीडिंग एज यूजुअल हमारे जो चैनल है उस पर बहुत ज़्यादा डिमांडेड एंड जो भी फेवरेबल टॉपिक होती है उस पर हम रीडिंग करेंगे जो कि आपकी शादी से रिलेटेड है। एंड आज की रीडिंग में हम आपकी टाइम फ्रेम को देखेंगे कि क्या आपकी शादी 6 मंथ्स के अंदर हो सकती है, क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पर्सनल रीडिंग में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा इसके लिए कमेंट्स भी आते हैं कि टाइम फ्रेम देखा जाए। सो यस, यहाँ पे हम ये फोकस करने वाले हैं और अगर 6 मंथ में नहीं होगी तो कब तक हो सकती है, क्या चांसेस हैं आपकी शादी के, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, राइट। और भी आपके मैरिज से रिलेटेड गाइडेंस एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनकी इनिशियल्स एंड प्रोफेशंस क्या हो सकती हैं, इवन आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, राइट। सो दिस इज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो आपको इसके लिए आपने बर्थ डेट को चूज़ करना है या फिर आप इंट्यूशन के थ्रू भी कार्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला जो कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का है एंड जो सेकंड कार्ड है विजडम का है, राइट। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी रीडिंग किसी भी ग्रुप को देख सकते हैं या फिर अपने बर्थ डेट को चूज़ कर सकते हैं। जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है आप सेकेंड ग्रुप चूज़ करेंगे, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके टाइम फ्रेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ट्रांसमिशन कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है तो लेट्स सी फ्रेंड्स, आपकी शादी किससे होगी, क्या आपकी शादी 6 मंथ के दौरान हो सकती है और अगर नहीं तो कब तक हो सकती है आपकी शादी, वो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होगी एंड आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल करेंट सिचुएशन देखेंगे, ओके। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने एनर्जीज़ को एक्सचेंज कर लें। जिस भी डिवाइन सोर्सेज में आप बिलीव करते हैं, कनेक्टेड हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये रीडिंग आप लोगों की जनरल है, टाइमलेस है। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और इस रीडिंग को अगर आप 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट होगी एंड आपकी करंट सिचुएशन में ये हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप जो भी स्क्रीन पे नंबर है उसी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपकी मून की एनर्जीज क्या चल रही है और कैसी है, ठीक है, सो दैट आप ज़्यादा इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, ओके। सो आपकी रीडिंग में ना मुझे सबसे पहले ना एक जो सफलिंग के दौरान आपकी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, काफ़ी हैवी फील हो रही है। हो सकता है कि इन दिनों आपकी काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट चल रहे हैं, कुछ परेशानी लोगों के बीच में चल रही है। हो सकता है कि रिलेशनशिप्स आपके ठीक नहीं चल रहे हैं लोगों के साथ। आप नोटिस करोगे ग्रुप नंबर 1 कि इस दौरान आपके लोगों के साथ छोटी मोटी लड़ाई या बहस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी हो सकती है या फिर आपके आउटसाइड में भी हो सकती हैं या दोनों जगह से हो रही हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप में चीज़ें इम्बैलेंस मुझे दिख रही हैं एंड जिन लोगों का खास करके बिजनेस है या किसी टाइप का आपका डेली का इनकम होता है, हो सकता है आपका शॉप के थ्रू होता है या फिर कुछ आपका आपका कोई डेली इनकम, कोई बिजनेस है आपका, छोटा है बड़ा है, नो मैटर, वहाँ पे आपके बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं या फिर जिस तरीके से आपके कस्टमर होते थे उस तरीके से आपके कस्टमर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, इस तरीके से कुछ हैवी एनर्जीज आप फील करोगे कि फाइनेंसेस एंड कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है उसमें इम्बैलेंस एंड जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे और पिक हो रही है वो है आपसे लोग लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। मतलब छोटी-मोटी बात पे आपसे उलझने जैसे आपको फ़ील होगा कि उलझ रहे हैं आपसे। आई डोंट नो व्हाई बट ग्रुप नंबर 1 इस तरीके से कुछ एनर्जी स्पीक हो रही है। हो सकता है कि इन दिनों आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हों, कुछ लोगों के बॉडी पेन हो रहा है एंड आप ना चाह कर भी जैसे ना स्पिरिचुअलिटी में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। चाह कर भी आप ना कुछ अगर आप कुछ लोग साधना वगैरह अगर आप करते थे तो वो साधना वगैरह में ध्यान आप नहीं दे पा रहे हो। कुछ इस तरीके से एनर्जीज मुझे ग्रुप नंबर 1 की फील हो रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, ओके। And we have new romantic cycle as being new moon in Libra. So group number 1, I feel you are good enough. काफ़ी ज़्यादा आपकी जैसे पास्ट की कुछ इश्यूज जैसे आपका है ना, मुझे ये पर्जिंग जैसे कुछ लग रहा है। पास्ट इश्यूज जैसे रिसरफेस हो रहा है या कोई पास्ट के ट्रॉमा जैसे है वो रिसरफेस हो रहा है। बिकॉज ग्रुप नंबर 1 मुझे लगता है कि आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करा है इन द पास्ट में, बट फिर भी आप जो नेगेटिव पैटर्न रहे हैं इन द पास्ट के वो आपका रिसरफेस हो रहा है। आप देखोगे इस टाइम पे हो सकता है कि आपको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा हो,
ठीक है? आप ना चाहते हुए भी गुस्सा कर ले रहे हो, या फिर सडन गुस्सा आ जा रहा है आपको, एंड आप ना इस टाइप के इंसान हो, ग्रुप नंबर 1। आई फ़ील आप ना गलत चीज़ों को ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, या मतलब झूठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त, आप जब भी झूठ को सुनोगे तो आपका ना एकदम खून उबल जाएगा, एकदम आपकी ना हो सकता है मारपीट भी हो सकती है, बिकॉज़ आप एक ऐसे इंसान हो ना, जो मुझे लगता है कि आप झूठ पसंद नहीं करते हो, ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा ट्रुथवर्दी पर्सन हो, एंड लोगों को हमेशा, जैसे आप आपके अंदर ना एक इन्फ्लुएंसर मुझे दिख रहा है, एक हीलर टाइप की एनर्जीज़ दिख रही है, या एक एडवाइज़र टाइप की एनर्जी दिख रही है। सो काफ़ी लोगों के लिए ये भी चांसेस हो सकता है कि ग्रुप नंबर 1 आप कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन से हैं, जहाँ पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर आप टीचर हो, एडवाइज़र हो, मे बी आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, या फिर आप ना एक ऐसे पोजीशन पे हो सकते हो जहाँ पे लोग आपकी सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे राय लेते हों। तो इस तरीके से चीज़ें लग रही हैं, एंड अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो हो सकता है कि आप ऐसे प्रोफ़ेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखोगे जहाँ पे एक अवधा हो, हो सकता है कि आप टीचिंग फ़ील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, या फिर कंसल्टेशन किसी टाइप का मुझे दिख रहा है। आप एक फ़ील्ड में रिसेप्शनिस्ट भी हो सकते हो। आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप रिसेप्शन का काम कर रहे हो, या फिर आप एडवाइज़िंग का, एक कंसल्टेशन का काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसी ही फ़ील्ड मुझे दिखे जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस कर रहे हो सकता है लॉ फ़ील्ड से भी आप हो सकते हैं, ठीक है? या ऐसे फ़ील्ड में आप जा सकते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रुप नंबर 1, ये देखिए, ये ना धर्म से रिलेटेड रीडिंग नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हनुमान जी की मुझे पिक हो रही है। हनुमान दादा की एनर्जी काफ़ी पिक हो रही है, गणेश दादा की भी एनर्जी पिक हो रही है। आई फ़ील आप लोग ना कुछ इनसे रिलेटेड साधना कुछ लोगों ने करी है, या फिर आप करना चाहते हो, तो जो लोग करना चाह रहे हैं ना, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो यहाँ पे एनर्जीज़ मैंने बताई कि आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। कमेंट आप बिल्कुल किया कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि जो भी चैनलिंग है वो राइट है, या मतलब क्या है, मुझे अच्छा लगेगा जान के। तो यहाँ पे आप अगर साधना जो लोग करना चाहते हैं ना, प्लीज़ करो, बट थोड़ा-सा उसके लिए आप एडवाइस ले लेना किसी से भी, सो दैट आप अच्छे से वो चीज़ कर सकते हो। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, बट अपकमिंग टाइम में काफ़ी आपको हीलिंग दिखेगी, राइट? आपको 90 डेज़ जो भी है ना, उसके टाइम फ्रेम आपको मिला हुआ है। जिन्होंने ऑलरेडी हनुमान जी या गणेश दादा की जो भी है साधना करी है, या किसी भगवती की साधना की है, लाइक काली माँ की, या फिर जो भी जिनसे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, किसी टाइप का भी आपने साधना करा है ना, तो आपके यहाँ पे 90 डेज़ का पीरियड, यहाँ से जहाँ से मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिन्होंने किया है उनके लिए यहाँ पे ये दिख रहा है 90 डेज़ का पीरियड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आने वाला जो एक समय है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो दिस इज़ चैनलिंग फॉर सम ऑफ यू, जो भी साधना कर रहे हैं या फिर इनसे कनेक्टेड लोग हैं, राइट? सो ये चीज़ है। और लेट्स सी गाइज, आपकी जिनसे शादी होगी ना, उनसे क्या मैसेज आता है। आपकी काफ़ी ज़्यादा चैनलिंग्स आ रही है, और अगर कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस में भी आपका कुछ चैनलिंग मुझे मिला, तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि हाँ क्या चीज़ है यहाँ पे। लेट्स सी गाइज, हु विल यू मैरी, एंड विल यू गेट मैरी इन 6 मंथ्स। क्या आपकी शादी 6 मंथ के अंदर हो सकती है या नहीं, ठीक है? सो वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल नैमुअल, रेस्ट एंड रिजोल्यूशन का कार्ड है यहाँ पे, एंजाइटी। सी आपके जो स्पाउस है ना, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे एक शिव और शक्ति की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, और ये इंसान आपको ना कंप्लीट करेंगे, आपके कंपैटिबल होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। एंड आई फील ये पर्सन ना आपके दारिकार का जो स्पाउस होंगे जुपिटर के हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जुपिटर बहुत, या फिर अगर दारिकार का स्पाउस जुपिटर नहीं भी होंगे, तो मुझे लगता है कि आपके स्पाउस के बर्थ चार्ट में ना जब भी, जैसे जो लोग कुंडली एनालिसिस में बिलीव रखते हैं, कुंडली चार्ट देखना चाहते हैं, आप जब भी देखोगे अपने स्पाउस की, तो उनके बर्थ चार्ट में जुपिटर एंड राहु का कुछ इन्वॉल्वमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगा। हो सकता है कि उनका लाइफ पाथ नंबर 4 है, या फिर उनका साइकिक नंबर 4 है, या नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, या नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे 4, 7 एंड 3 बहुत ज़्यादा ही एक मतलब एनर्जीज में दिख रहा है। नंबर 13 बहुत ज़्यादा इनके जीवन में इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रहा है। आई डेफिनेटली फील ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स अपने लाइफ में देखा होगा। ये वो इंसान नहीं है जो कि स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं रखते होंगे, बिकॉज नंबर 13 एंड
कुछ यहाँ पे पावर्स इनके साथ मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली मैजिक्स एंड मिराकल में कहीं ना कहीं बिलीव रखते होंगे, बिकॉज ये इंसान ने काफ़ी सारी सिचुएशंस देखी है और उस सिचुएशनशिप में कहीं ना कहीं डिवाइन की एक इंटरवेंशन जो होती है वो देखा हुआ है. सो ये इंसान ऐसे पर्सन है जो आप देखोगे कि मैजिक एंड मिराकल्स पे विश्वास रखते हैं और उसके रिलेटेड बातें भी करते हैं, राइट. सो ये चीज़ है. और आपके जो स्पाउस हैं, आई फील ये इंसान कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस करते होंगे. इट्स लाइक मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को काम कर रहे हैं, अपने आप को एकदम ग्राउंडेड जैसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं. सो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है. एंड आपके जो स्पाउस हैं, आई फील एक आप इनकी नेचर कह लो या फिर इनका एक नेगेटिव पॉइंट कह लो, ये इंसान बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है. ये बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और जल्दी गिव अप करने के बारे में भी सोचते हैं, या फिर इस टाइप की मेंटालिटी इनकी आपके आने से पहले हो, ठीक है. बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिचुएशनशिप को अपनी ज़िंदगी में देखी है, करियर, लव एंड रिलेशनशिप सभी में कहीं ना कहीं सिचुएशनशिप देखी है. तो दैट इज़ द रीज़न कि इनको गिव अप करने का बहुत जल्दी मन कर जाता है. तो ये चीज़ है. एंड आई फील कुछ टाइप का एक स्ट्रैटेजी आपके मैरिज में यूनिवर्स की तरफ से दिख रहा है. आई फील आपको इस पर्सन को ना क्लेम करना है और मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए. एंड समथिंग इज़ द लाइक कार्मिक एनर्जीज़, कुछ यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ना कार्मिक एनर्जीज़ है जो कि ट्रांसफॉर्म होगी आपके मैरिज में. एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आपने चुना है, जो कि मुझे एक कर्मा से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपका इस शादी में दिख रहा है. और वाओ, रोमांस. एंड वी हैव अ डोर टू वैल्यूज़. आई फील फ्रेंड्स आपके जो स्पाउस है ना, देखो यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो 3 3 3 की एनर्जीज रिपीट हुई है. सो अगेन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया वैसा ही यहाँ पे निकल कर आया है. हो सकता है कि आपके लिए 3 3 एनर्जीज भी काफ़ी दिखती हों. 3 3 का आपके जीवन में इन्फ्लुएंस आपको दिखता हो, लाइक जुपिटर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप कुछ लोग थर्सडे का रिचुअल कर रहे हो, थर्सडे का फास्टिंग रखते हो, या आपके घर में विष्णु जी से लोग कनेक्टेड काफ़ी ज़्यादा हों. वैसे ही धर्म रिलीजियस स्पेसिफिक नहीं है गाइस, बट जो एनर्जीज जिसके लिए है आप उसके लिए वो छोड़ दीजिए. एंड जो मैसेजेस आपको चाहिए आप वहाँ से लीजिए, राइट. सो यस, आई फील डेफिनेटली कि आपके जो स्पाउस हैं ये इंसान ना मुझे लगता है कि आपको जब मिलेंगे ना, ये इंसान सिंगल तो होंगे, ठीक है, टोटली सिंगल मुझे दिख रहे हैं. बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी ब्रेकअप से बाहर निकल रहे हैं, या फिर यू नो उसके कुछ टाइम पहले अगर निकले होंगे, तो मुझे लगता है कि इनका कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड इनका ट्रॉमा ज़रूर है. इसलिए ये इंसान सिंगल तो है बट इनका ट्रॉमा ज़रूर है. सो आपकी कनेक्शन में ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड एक ट्रॉमा ज़रूर निकलेगा. आपको भी शायद वो होगा, बट ज़्यादातर कि आपके स्पाउस के अंदर दिख रहा है कि एक ट्रॉमा होगा. हो सकता है उस टाइम पे या तो ये, या तो आप रिलेशनशिप में आना नहीं चाहो, आप किसी को डेट करना नहीं चाहो, या ये इंसान किसी को डेट करना नहीं चाहे. सो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज दिख रहा है आपके लिए कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे ना एक कंफर्ट जोन होता है ना, वो उसमें रखा हुआ है. लाइक ओके, इनको एक 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 ये माइंडसेट हो जाएगा कि नहीं, मुझे अकेले रहना है एंड मैं बहुत खुश हूँ उस कंपनी में. तो एक टाइप का इनके पास एक कंफर्ट जोन बन गया हो. लाइक ठीक है, मुझे अभी सब लफड़े में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में पैसे, ग्रोथ, करियर पे ध्यान देना है. एंड जब भी राइट टाइम होगा तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी. तो कहीं ना कहीं ये एक बिलीव अच्छा है, बट कहीं ना कहीं इनका एक जो ट्रॉमा है वो थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिख रहा है कि उस ट्रॉमा से निकलने के लिए हो सकता है इनको काफ़ी टाइम भी लगे, इनको हीलिंग में टाइम लगे. सो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज. एंड मुझे लगता है कि ये कुछ आप लोगों के अंदर भी हो सकता है. 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल. आई फील ओके, जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड्स. यहाँ पे 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग. एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, राइट, ओके. और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है. सो डेफिनेटली आपको इस शादी के लिए सब्र रखना है, या फिर आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके. और ऐसा लगता है गाइस कि ये इंसान के साथ थोड़ा आपका लेट मैरिज हो सकता है. टाइम फ्रेम देखेंगे कि क्या है, या फिर ऑलरेडी आप मे बी लेट डिले फेस कर रहे हो, ऐसा चांसेस हो सकता है, ठीक है. और देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग में और क्या आता है, ठीक है, गाइडेंस क्या आती है. लेट्स चेक. वाओ, स्पिरिचुअल ग्रोथ. ओके, गार्जियन एंजल.
एंड फ्रेंडशिप एंड यूनियन। आई फील फ्रेंड्स कि ये जो आपका कनेक्शन है काफ़ी काफ़ी स्मूथ होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। एंड मुझे लगता है कि आपने रिलेशनशिप में कुछ ट्रॉमा को आपने भी फेस किया है, इस इंसान ने भी फेस किया है। सो कहीं न कहीं वो ट्रॉमा इस कनेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करें, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको थोड़ा हील करना चाहिए, आपको खुद के ऊपर भी काम करना चाहिए, बिकॉज़ सो दैट आपके अपकमिंग टाइम में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट आपके प्रेज़ेंट पे नहीं करेंगी, ओके? और इस इंसान की रही बात, तो मुझे लगता है एट द टाइम पे उनकी हीलिंग ऑलरेडी हो जाएगी। और ऐसा फ़ील होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक दोस्ती से ही स्टार्ट होगा। एंड हो सकता है कि काफ़ी लोग इस पर्सन से वर्क थ्रू मिले या फिर अपने पेरेंट्स के थ्रू मिले। हो सकता है ये ऑनलाइन मैट्रिमोनियम साइट भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू ये मिले, इनके पेरेंट्स की तरफ से आपके लिए अप्रोच आए या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलो। तो इस तरीके से कुछ चांसेस आपके बन रहे हैं इस पर्सन से मिलने की। और या फिर ज़्यादातर कि आप लोग वर्क फील्ड पे इनको मिल सकते हो, या फिर आप कहीं पे अपने जॉब को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, करियर को शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आप कहीं सिटी या कंट्री शिफ्ट कर रहे हो, तब ये पर्सन आपको मिलने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली इस इंसान से मिलते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर मिल भी रहे हो तो जैसे कुछ आपका जॉब है, ठीक है, या फिर कहीं पे शिफ्टिंग है, उस तरीके से आप मिल रहे हो, ठीक है। सो यस, या फिर आपकी अरेंज मैरिज है, वो भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं कि और क्या टैरो की तरफ से मैसेजेस आता है आपकी शादी के लिए, एंड क्या आपकी 6 मंथ के अंदर अंदर शादी हो सकती है या नहीं। लेट्स सी। वैसे यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान ना आपके ऑलरेडी फ्रेंड जोन कोई इंसान हो सकते हैं जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक पास्ट की एनर्जी है, तो यस, हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो नेम इनिशियल मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे यू इनिशियल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यू, टी, एस, एम, एन, आर, डी, एल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इनिशियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल, एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, और वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। Okay, we have Wheel of Fortune, 10 of Swords, 7 of Cups. Bottom of the deck से आया है King of Pentacle and 5 of Wands, and we have 6 of Pentacle. यहाँ पे अगेन मुझे पास्ट की या कर्मा कुछ यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन के साथ। तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए वो इंसान है ना जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, या फिर आपकी बातें हो रही है, ये कोई फ्रेंड जोन पर्सन है, या कोई आपसे सीनियर इंसान है। ये सीनियर कोई कलीग है आपसे, या फिर कुछ आप दोनों के बीच में एज गैप है, या मैच्योरिटी दोनों की अलग अलग है, माइंडसेट थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। एंड आई फील ये पर्सन या तो आपके लिए एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर आप इनके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हो कि आप इनको अप्रोच करो, या कुछ हद तक यहाँ पे आप इनकी ही वेट कर रहे हो। या फिर सम ऑफ यू आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जानते हो नहीं जानते, बट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अपने लाइफ में कि हाँ मुझे ऐसा पर्सन मिले, तो वैसे ही इंसान आपको मिलेगा, ओके। और आई फील ये जो शादी है आपकी, यस, अपकमिंग 6 मंथ में हो सकती है, बट उन लोगों के लिए हो सकती है जो इंसान आपके फ्रेंड जोन है, ठीक है, आप इनको जान रहे हो। एंड कुछ हद तक ये इंसान आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर एक परफेक्ट टाइम का वेट करें। तो आने वाला जो 6 मंथ है उसमें कुछ आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कुछ लोगों की, लेकिन जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तब, ठीक है, जो भी नेगेटिव और ब्लॉकेज है उस पर आप काम कर रहे हो तब। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये जो 6 मंथ है आपकी शादी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 6 मंथ के बाद जो आपके शादी के जो चांसेस हैं वो खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। सो यस फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। आपको कैसी लगी, कितने हद तक आपसे रेजोनेट हुई है, मुझे आप ज़रूर बताइए, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। यहाँ पे 6 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है शादी के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए 6 मंथ के बाद की जो टाइम फ्रेम है वो इंपॉर्टेंट होगी, ओके। सो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने विजडम कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस, आपकी शादी किससे होगी एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है, एंड आपकी शादी क्या 6 मंथ्स के अंदर हो सकती है या नहीं, यहाँ पे हम चेक करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये एनर्जी सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो डेफिनेटली आप डिवाइन सोर्सेज का नाम आप ज़रूर लिखिएगा। एंड ये रीडिंग आप लोगों की जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी। एंड जनरल है, तो आप लड़की हैं लड़के हैं जो कोई भी हैं, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। प्लस रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं,
ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस क्या आता है, आपके लिए एनर्जीज क्या है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दिस रीडिंग। और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, ये ग्रुप नंबर 2 की ही रीडिंग हमने किया, राइट। सो ये मुझे आप लोगों की कमेंट्स के ही थ्रू पता चलती है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, एंड वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, and we have the end of torch cycle approaches. आई फील फ्रेंड्स कि आप रिसेंट पास्ट में ना एक ब्रेक थ्रू से गुजरे हो, ठीक है, या अभी कुछ हद तक ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको समझ नहीं आ रही हैं। एंड आई डेफिनेटली फील कि कुछ लोग जो है ना ग्रुप नंबर 1 को देखना चाहते थे, शायद इंट्यूटिवली आप देखना चाहते थे, या फिर जो भी है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, ओके। बिकॉज़ ये फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ जो मैसेजेस हैं वो वहाँ पे आपको मिले। तो जिनके पास समय है और जो लोग देखना चाहते थे, तो ऑफ कोर्स आप ग्रुप नंबर 1 देखिएगा, बिकॉज़ आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है, ओके। आई फील गाइज़ ग्रुप नंबर 2, आपको ना हो सकता है आपका कोई जॉब चला गया है रिसेंटली में, या आपका कुछ लॉस हुआ है, हो सकता है कि किसी की डेथ भी हुई हो, ये आपका एक इमोशनल लॉसेस भी हो सकता है, मे बी आपके कोई लव्ड वन रहे हो, मे बी आपके पेरेंट्स वो हैं, या फिर कोई लव्ड वन पर्सन है। सॉरी फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू से दिस, बट यहाँ पे मैसेज है, सो आई हैव टू कवर दिस, कि आपके कुछ लॉसेस यहाँ पे हैं, वो शायद हो सकता है कि आपके इमोशनल लॉसेस भी हों वो। एंड आई फील हो सकता है कि आपको बॉडी वाइज भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपका या तो बहुत जल्दी वेट गेन आप कर रहे हो, या फिर आपका वेट लूज़ हो रहा है, ठीक है। और आई फील हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आपका हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो नॉर्मल फीवर हो, या फिर वोमिटिंग हो, ठीक है, या फिर बॉडी में ईचिंग हो, ठीक है। कुछ आपका बॉडी वाइज भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एंड आपको यूनिवर्स के थ्रू ना आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिख रहा है कि हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको इस टाइम पे ना एक येलो जो बटरफ्लाई होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा दिखे, या ब्राउन बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं कुछ लोगों को, या बटरफ्लाई सिंपली कुछ लोगों को दिख सकती हैं। बट येस, आपको ये रियल में भी दिख सकती हैं, आपको वीडियो में भी दिख सकती हैं, आपको इमेजेस में भी दिख सकती हैं, कैसे भी आपको बटरफ्लाई आपको दिख सकती हैं, आपको रेम्बोज दिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड हो सकता है आपको ना ग्रे कलर का जो फैदर होता है, वाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो वाला भी कुछ लोगों को फैदर दिखेगा। एंड हो सकता है आपको सिंपली वाइट कलर के फैदर भी आपको दिख सकते हैं, एंड आपको ना ब्लू एंड स्काई ब्लू कलर का स्नैक भी आपको ड्रीम या इमेजेस में दिख सकते हैं, या नॉर्मली स्नैक भी आपको दिख सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए जो एंजल नंबर है 1551, 1111 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5050 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे कार्ड भी आया है न्यू स्टार्ट का। जो आने वाला न्यू मून है ना, न्यू मून, फुल मून जो भी है, आपके लिए 2-3 फुल मून जहाँ से ये रीडिंग हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ यहाँ पे एक जो एंड आपका जो साइकिल था, कुछ आपका कार्मिक पैटर्न था, वो चाहे आपका रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके फाइनेंसेस में हो, चाहे कुछ भी किसी भी चीज़ में आपका कुछ पैटर्न आ रहा था, तो वो पैटर्न अब एंड होने वाला है। उस पैटर्न बिकॉज़ आपको वहाँ का कर्मा मिल चुका है, ठीक है। जो भी आपका लेसन था वो ख़त्म हो चुका है। सो ये चीज़ काफ़ी एक जनरल है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और यस, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी फ्रेंड्स किससे होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक साइकिल जैसे कुछ आपका एंड हो रहा है, ओके। एंड ऐसा हो सकता है कि आप ग्रुप नंबर 2 हमेशा से ही आपने ना रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप्स ना चलती नहीं हो, आपकी हो सकता है कि आप जो भी रिलेशनशिप में रहे हो, काफ़ी आपने एफर्ट दिया हो, बट आपका जैसे एक वैल्यू होता है वो आपका हुआ नहीं। सो ये भी एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चैनलिंग हो रही है। एंड आई फील हो सकता है कि कुछ लोग ना ऑलरेडी कुछ ना बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ आपका लोअर एरिया से हो, मे बी ये हो सकता है कि आपका कुछ स्टोन वगैरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर ये कुछ आपका लैक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। आई डोंट नो मुझे किसके लिए एनर्जीज आ रही है, किसके लिए रेजोनेट होने वाला है, आई डोंट नो। बट जिनसे भी हो मुझे आप कमेंट ज़रूर करके बताएं, ठीक है। तो कुछ आपका प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज। चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मैसेज आता है। आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है। वी हैव इनडिसीजन का कार्ड, एंड वी हैव गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, खास करके यहाँ पे कैंसर एंड पाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लियो भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ब्रोकन हार्ट,
और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये जो कार्ड है ना बॉटम ऑफ द डेक से आई थिंक ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, एंड ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 में आ ही गया है। और यहाँ पे एज अ मैसेज के लिए आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, ऑल टाइड अप और मैन होल्डिंग अ कॉइन। आई डेफिनेटली फील ग्रुप नंबर 1 आप कुछ सिचुएशन में हो सकता है स्टक हो, आप हो सकता है कि कुछ ना लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कुछ है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। मे बी आप किसी चीज़ के माइंड सेट में आप स्टक हो आप, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि आप अपने जीवन में लेट गो करो, ठीक है? चाहे वो पास्ट के इश्यूज़ हैं या कोई आपका थिंकिंग पैटर्न है, उसको आपको लेट गो करना है, ओके? और आई फील आपके जो स्पाउस हैं, मुझे लगता है कि ये इंसान ना जब भी आपसे मिलेंगे, अ, इनको ना अपने पास्ट को हील करना है या फिर आपको हील करना है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे जैसे किसी ने कुछ होल्ड करके रखा है और यहाँ पे पास्ट की इश्यूज़ ही जैसे होल्ड करी गई हैं, ये या तो आपकी है या दोनों की ही है। ऐसा भी कुछ सिमिलर एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो या फिर इनकी कोई लॉन्ग रिलेशनशिप हो, जैसे कोई 6 साल 3 साल पुरानी कोई रिलेशनशिप हो, बट वहाँ पे धोखा मिल रहा है, बट उस चीज़ को वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उस रिलेशनशिप को जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आपके पास हो सकता है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान का कोई एंगेजमेंट ऑलरेडी हुआ हो, या फिर कोई इनकी लाइफ में रिलेशनशिप जो है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल पुरानी हो, और वो उस रिलेशनशिप में स्टक हो और वो उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? वो हो सकता है कि इंसान चला गया है इनकी लाइफ में, बट मेंटली जैसे होता है ना, इंसान काफ़ी टाइम तक उसी चीज़ में स्टक होता है। तो ये वाली इनकी माइंडसेट भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको ना अपने मैरिज से रिलेटेड थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी, बट काफ़ी कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी में आस-पास आ सकते हैं, बिकॉज़ आपका लाइफ में ना, मुझे लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा आपका हो सकता है कुछ लोगों के साथ, जो आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में आकर एज़ अ मैरिज आपके लिए ऑप्शंस बन सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं होगा आपके लिए। एंड हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा अ आपको पहचानने में दिक्कत आ सकती है। इनडिसिज़न का भी यहाँ पे कार्ड है जो कि आप देख पा रहे हैं। सो आई फ़ील थोड़ा-सा आपको पेशेंस रख कर ही आपको टाइम लेकर ही शादी करनी चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे सम टाइप एक इल्यूज़न, एक ट्रैप, एक इनडिसिज़न वाली एनर्जी पिक हो रही है। सो आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर आपको अपने लाइफ़ पार्टनर को लेके ही आपको डिसीज़न लेना है। ओके? बिकॉज़ यहाँ पे कार्मिक लोग आपके आस-पास काफ़ी ज़्यादा होंगे। आई फ़ील आपके जो स्पाउस होंगे, ये इंसान मुझे टॉल हाइटेड के दिख रहे हैं, टॉल टू मीडियम, मीडियम से थोड़ा-सा ज़्यादा हाइट के ही ये पर्सन होंगे। एंड हो सकता है कि इनको ना अपने लुक्स पे एक्सप्लोर करना पसंद है। एंड कुछ लोगों के लिए इनकी जो हेयर है ना, आपको ग्रे टाइप की दिखेगी, ठीक है? ग्रे कुछ बाल जो हैं ग्रे कलर के हों, ठीक है? इनका कुछ एनर्जीज़ मुझे इस तरीके से लग रहा है, ग्रे टाइप का हेयर। एंड आई फ़ील हो सकता है कि इस पर्सन की ना ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है, या तो ये ऐसे फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, या नॉर्मली इनकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती हो। इनको हो सकता है ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद है। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन ना इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, जहाँ पे ये व्लॉगिंग वगैरह करते हैं ट्रैवलिंग के, या फिर इनका कोई ऐसा बिज़नेस हो सकता है जहाँ पे इनको ट्रैवल करना है, ठीक है? तो यस, और आई फ़ील कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ना लॉन्ग डिस्टेंस में होगी, आपकी शादी डिस्टेंस में होगी, या ये पर्सन आपके लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे। दोनों में से किसी एक को रिलोकेशन करना पड़ सकता है आफ्टर गेटिंग मैरिज। यहाँ पे मुझे सेम कंट्री या सेम सिटी स्टेट नहीं दिख रहा है, मुझे डिफरेंट सिटी स्टेट कंट्री दिख रही है। हो सकता है कि आप अगर सेम सिटी स्टेट से भी होंगे ना, तो मे बी ये पर्सन डिफरेंट कंट्री में चले जाएँ या डिफरेंट स्टेट में चले जाएँ, या दोनों में से कोई एक जैसे चेंज हो रहा है, जैसे शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है? और ये पर्सन मुझे ना हिल स्टेशंस के आसपास का जो लोकेशन है, काफ़ी मेजरली दिख रहा है। ओके, लेट्स सी गाइस कि यहाँ पे क्या मैसेज आता है और क्या मैसेज हम देख सकते हैं आपके स्पाउस से रिलेटेड, सो दैट आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ। लेट्स सी, वी हैव रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड, टेक चेंज एंड एक्शन। अगेन यहाँ पे फ्रेंड्स चेंज का कार्ड आया है, और सॉरी चार्ज का कार्ड है, बट यहाँ पे मुझे चेंज काफ़ी फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, चेंज चेंज चेंज, बार बार चेंज है यहाँ पे। रेस योर वाइब्रेशन,
आई फील फ्रेंड्स कि ना फिर भी जो भी है यहाँ पे चार्ज टेक चार्ज एंड एक्शन का कार्ड है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों चेंज यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आई फील ये जो पर्सन है ना काफ़ी लोगों के लिए आपको ना मैट्रिमोनियम साइट्स पे मिल सकते हैं। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स थ्रू ये इंसान मिल सकते हैं, आपको किसी गेट टुगेदर पार्टी पे ये इंसान मिल सकते हैं। एंड ये इंसान जिन लोगों के लिए मैट्रिमोनियम साइट्स पे मिलेंगे ना, ये आप ऐसे प्लेस पे पहली बार मिलोगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हो, ठीक है, और मे बी ये रेस्टोरेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो जैसे आपका जो मिलना है ना, जैसे पब्लिक एरिया या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड गेट टुगेदर वाली एनर्जीज आ रही है, मे बी ये ऑफिस का हो या फिर कोई मीटिंग हो, तो उस तरीके से ये इंसान आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है ये फैमिली के थ्रू भी आपको आई थिंक से मिल सकते हैं। आपकी शादी ना मुझे कुछ लोगों की लव मैरिज दिख रही है एंड कुछ लोगों की पसंद की शादी जैसे होती है ना, वो आपकी दिख रही है। अगर आपको फैमिली थ्रू भी अप्रोच आ रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फोर्सफुली शादी आपकी हो रही है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे एक डेटिंग की भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप जिससे डेट कर रहे हो, ये इंसान आपको डेट कर रहे हैं, बातें हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चैटिंग आपकी हो रही है। सो इस तरीके से चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आई फील ये जो इंसान है ना काफ़ी हाई वाइब्रेशन में रहने वाले इंसान होंगे, काफ़ी हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे, काफ़ी चार्मिंग होंगे। हो सकता है कि इनको कुछ लोगों के लिए गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ आता हो, बट ये गुस्सा भी मुझे लगता है कि बहुत देर तक रहने वाला नहीं है। ये तुरंत इनका गुस्सा जो है ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है। और ये इंसान ना बच्चों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करते होंगे। एंड आई फील ये पर्सन ना कुछ चैरिटी वगैरह में बिलीव करते हैं, ये चैरिटी वगैरह भी देते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि ये एनजीओ वगैरह से भी कनेक्टेड हों। एंड आई फील आपके जो स्पाउस हैं उनकी आईज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे ना स्ट्रांगली डीप दिख रही है। इनकी आंखें काफ़ी ऐसी होंगी ना जो काफ़ी डीप हैं एंड डार्क हैं, और काफ़ी कुछ जैसे बयां करती हूँ, इस तरीके से मुझे आंखें दिख रही है। इनकी आंखें काफ़ी प्रोमिनेंट होने वाली हैं इनकी फीचर्स में। चलिए देखते हैं कि क्या आपकी शादी 6 मंथ में हो सकती है या नहीं, क्या मैसेज है यहाँ पे वो चेक करेंगे। एंड साथ ही कुछ अगर गाइडेंस आ रही है तो क्या है वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे मैसेज। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील ये इंसान ना बिफोर मैरिज आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, स्पाइन करने वाले हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। आप दोनों के अगर सेम म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे तो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होने वाली है, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। या फिर आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जैसे इंक्वायरी जैसे कुछ हो रहा है, इस तरीके से मुझे पिक हो रहा है। और ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंसान लग रहे हैं। कंपटीशन इनकी लाइफ में दिख रहा है। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 2 ऑफ रॉड्स विच इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस डेफिनेटली ये इंसान ना मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से हैं। एंड ये जो इंसान है ना काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के लिए सिंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। जब ये इंसान आए, भले ये मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, बट काफ़ी टाइम से ये इंसान सिंगल हो सकते हैं। या ये इंसान टोटली सिंगल भी हो सकते हैं, या तो आप भी हो सकते हैं, बट आपके जो स्पाउस हैं टोटली सिंगल मुझे दिख रहे हैं, जो कि ये इंसान ना ड्रीम रखते हों अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो इस तरीके से चीज़ें मुझे लग रही है। एंड आपके जो स्पाउस है ना ये ना आपको विक्ट्री अपनी ज़िंदगी की, अपने ज़िंदगी की अचीवमेंट, सारी जो भी चीज़ें हैं अपनी लाइफ में ना आपको देने वाले हैं। दे विल ट्रीट लाइक क्वीन और किंग टाइप और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना आप ना इस कनेक्शन में ना बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, और काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो इस कनेक्शन को। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये जो पर्सन है ना, इनको एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होता है। तो हो सकता है कि ये ना आप दोनों को ही मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद होगा, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ग्रीनरीज़ हो। एंड आई फील हो सकता है कि आप दोनों में ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा टंग स्लिप भी हो रहा है। एंड कुछ मैसेजेस भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी हो सकती है, या कुछ गैप आए कम्युनिकेशन में जहाँ पे ये पर्सन आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं कुछ, या फिर आप इस पर्सन को क्लियर नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। या तो हो सकता है कि आप अगर किसी पर्सन को जानते हो, अगर उनसे मैच हो रही है रीडिंग, तो आप इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो कि आपकी गैप कितनी ज़्यादा हो रही है। लेट्स सी गाइस की और क्या मैसेज है।
थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पे अगेन ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। आई थिंक से एक बार और आया था, यस यहाँ पे भी ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। एंड अगेन यहाँ पे थ्री ऑफ स्वर्ड्स, तो कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी जोन हो सकता है बन रही हो, लाइक करियर की हो सकता है, फैमिली, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इंसान, या मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। थर्ड पार्टी में इनकी कुछ करियर, माइंडसेट्स, फैमिली कुछ हो सकता है। तो यस ये है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन कोई चीटर या गोस्टर है, आई डोंट थिंक सो। एंड वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए और टोटली चेंज होकर आए, ऐसा कुछ पॉसिबल है। या फिर ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से हो, जो इस लाइफ टाइम में आपकी अच्छे कर्मा, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके कर्मा की वजह से भी आपको ये मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, ओके। एंड यहाँ पे 6 मंथ में आपकी शादी हो सकती है, यानी यहाँ पे 6 मंथ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है दोनों ही ग्रुप में, जो कि 6 मंथ यहाँ पे दिख रहा है। तो यस काफ़ी लोगों के लिए 6 मंथ है, एंड कुछ लोगों के लिए आफ्टर 6 मंथ की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए 1 ईयर 6 मंथ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है। और यहाँ पे अगर नेम इनिशियल की बात करी जाए तो यहाँ पे RYUFTDAPJ और एन इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो। अच्छी लगी हो तो क्लेम कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।